चलो बच्चों, let's read the following question. A satellite with kinetic energy EK is revolving round the earth in a circular orbit. एक circular orbit में earth के round E के kinetic energy से एक satellite move कर रहा है. How much more kinetic energy should be given? हमें कितनी kinetic energy और देनी पड़ेगी so that it may just escape into the outer space, so that वो outer space में क्या कर जाए, just escape कर जाए. First of all we will talk about the key concept used in the question. इस question में क्या key concept use हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सैटेलाइट का टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिखेंगे. टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, एक सैटेलाइट का जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा दैट विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट. पोटेंशियल एनर्जी, इसके साथ अलॉन्ग विद क्या आएगा, सम आएगा ऑफ काइनेटिक एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी का सम क्या होगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल होगा. काइनेटिक एनर्जी को क्वेश्चन में ई के दिया है. पोटेंशियल एनर्जी को हम पी से अगर डिनोट करें तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी को हम ई से डिनोट कर लेते हैं. सो वी कैन राइट द इक्वेशन एज ई इज इक्वल्स टू पी प्लस ई के. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ऑर्बिट में सैटेलाइट का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है नेगेटिव ऑफ GMM अपॉन R, एंड जो काइनेटिक एनर्जी E के होता है उसके लिए फॉर्मूला होता है हाफ m v नॉट स्क्वायर. अब यहाँ पे हर टर्म का मीनिंग देखते हैं. कैपिटल G जो है वो रिप्रेजेंट करता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को. कैपिटल G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. कैपिटल M जो है वो रिप्रेजेंट करता है मास ऑफ अर्थ को. मास ऑफ अर्थ को जिसके राउंड जो है वो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है. स्मॉल m डिनोट करता है मास ऑफ सैटेलाइट को. इट इज मास ऑफ सैटेलाइट. एंड जो v नॉट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, दैट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट. ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट. स्मॉल r जो है वो रेडियस ऑफ ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है. रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट. अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कैपिटल E का वैल्यू आ जाएगा. सो वी कैन राइट कैपिटल E इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू माइनस GMM अपॉन R प्लस काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हाफ m v नॉट स्क्वायर. अब फर्दर जो v नॉट होता है उसको फाइंड आउट करते हैं. जब ऑर्बिट में सैटेलाइट रिवॉल्व करेगा तो उसके पास क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स उसके ऊपर एक्ट करेगा. तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स वो प्रोवाइड कौन करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करेगा. सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ. तो ग्रेविटेशनल फोर्स से हम क्या करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वेट कर देंगे. सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv नॉट स्क्वायर अपॉन r, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है GMM अपॉन r स्क्वायर. तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, v नॉट का वैल्यू निकालना है. v नॉट स्क्वायर का जो वैल्यू है वो बन जाएगा GM अपॉन r के इक्वल. स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, r से r का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे फिल कर देंगे. सो कैपिटल E का वैल्यू बन गया माइनस GMM अपॉन r प्लस साथ में क्या आ गया, m अपॉन 2 तो एज इट इज आ गया, इसके साथ आ गया GM अपॉन r. तो इसमें से अगर हम कैपिटल GMM अपॉन r कॉमन निकाल लें, साथ में क्या रह जाएगा, -1 प्लस 1/2. तो ये क्या होता है हमारे पास, -1/2. तो यहाँ से E का वैल्यू आ गया नेगेटिव ऑफ 1/2 इंटू GMM अपॉन r के इक्वल. सो यहाँ से अगर हम अगेन m/2 को अलग लिख लें तो पीछे क्या रह गया, GM अपॉन r. तो GM अपॉन r क्या है, v नॉट स्क्वायर है, तो ये बन गया -1/2 m v नॉट स्क्वायर के इक्वल. हाफ m v नॉट स्क्वायर क्या था, उसकी काइनेटिक एनर्जी. सो जो टोटल एनर्जी है वो इक्वल है नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी के. तो टोटल एनर्जी नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ रहा है. अब यहाँ पे क्या आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है. नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन का मीन्स क्या है कि टोटल जो एनर्जी आ रही है दैट इज ड्यू टू अट्रैक्शन. वहां पे टोटल क्या हो रहा है, एक्चुअल में अट्रैक्शन हो रहा है. तो हमें इस अट्रैक्शन को एस्केप करने के लिए एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, इतनी एनर्जी और देनी पड़ेगी, ई के इसके ऑपोजिट एनर्जी देनी पड़ेगी. तो ये एनर्जी ऑलरेडी नेगेटिव है, तो हम क्या देंगे, इसको ऑपोजिट पॉजिटिव एनर्जी देंगे. इतनी एनर्जी होगी E इज इक्वल्स टू, जब 0 हो जाएगा तो सैटेलाइट क्या कर जाएगा, एस्केप कर जाएगा. सैटेलाइट क्या कर जाएगा, ऑर्बिट से एस्केप कर जाएगा. तो सैटेलाइट को ऑर्बिट से एस्केप करवाने के लिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव E के में E के ऐड करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 0.
तो हमने कितना एनर्जी प्रोवाइड किया, ई के इक्वल, सो एनर्जी प्रोवाइडेड इज इक्वल्स टू ई के। तो जितनी उसकी काइनेटिक एनर्जी है उतनी काइनेटिक एनर्जी हम और प्रोवाइड करेंगे तो उसका टोटल एनर्जी जो है वो 0 हो जाएगा, विच मीन जो उसका एनर्जी का नेगेटिव साइन था जो एट्रैक्टिव एनर्जी को रिप्रेजेंट करता था उस बाइंडिंग एनर्जी को ओवरकम करवा दिया हमने और एक्स्ट्रा ई के एनर्जी प्रोवाइड करवा के। सो ई के एनर्जी विल बी प्रोवाइडेड एंड देन सैटेलाइट विल escape the orbit. This is the final answer for the question. I hope you understood well. Thanks.